Everyone, my name is Karuna. Today our topic for study is the basis of human behavior. Evolution perspective. विकास संबंधी पहलू. Human beings are called Homo sapiens. इंसान को Homo sapiens कहा जाता है. Human beings का scientific name Homo sapiens है. Individual differences or uniqueness of a person depends upon व्यक्तिगत ऋण और व्यक्तिगत ऋणों की क्षतिपूर्ति दो चीज़ों पर निर्भर करती है. जेनेटिक फैक्टर जो कि डिसाइड करते हैं हमारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, आनुवांशिक कारक जो कि शारीरिक विशेषताओं के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे हमारी हाइट कितनी होगी, हमारा कलर कैसा होगा. एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो डिसाइड करते हैं हमारी साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. पर्यावरणीय कारक मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, जैसे कि अगर हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होगा, जॉयफुल होगा, खुशी से भरा हुआ होगा तो हम खुश होंगे. वहीं अगर हमारे एनवायरनमेंट में कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होंगे. Evolution is gradual and orderly biological changes that result in a species from their pre-existing forms in response to the changing adaptational demands of the environment. विकास क्रमिक और क्रमिक रूप से जैविक परिवर्तन है जो पर्यावरण की बदलती अनुकूल मांगों के जवाब में अपने पहले से मौजूद रूप में उत्पन्न होते हैं. एवोल्यूशन क्या होता है? जब हमारे जो बायोलॉजिकल जो हमारा जो शरीर है उसमें जो चेंजेस होते हैं और जैसे जैसे हमारे एनवायरनमेंट में चेंज होते हैं, जब हम अपनी बॉडी में चेंजेस करके उसे अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं, उसको बोलते हैं एवोल्यूशन. द डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न ह्यूमन बीइंग एंड देयर एंसेस्टर्स. आधुनिक मानव और उनके पूर्वजों में अंतर. अ बिगर एंड डेवलप्ड ब्रेन. जो पहले वाले जो एंसेस्टर्स थे हमारा जो ब्रेन है उनसे बड़ा है और अधिक डेवलप्ड है, यानी कि जो हमारे एंसेस्टर थे उनसे हमारा दिमाग अधिक विकसित है. अच्छा, उनसे हम कॉग्निटिवली हमारा जो ब्रेन है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है. सेकंड है एबिलिटी टू वॉक अपराइट ऑन 2 legs. जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो एप थे, वो 4 पैरों पर चलते थे, जबकि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो 2 पैरों पर सीधा चलना सीख चुके हैं. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है अ फ्री हैंड विद अ वर्केबल अपोजिंग थंब. कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके पास एक कार्यशील विरोध के साथ एक खाली हाथ, यानी कि हमारे जो हाथों की जो बनावट है वो ऐसी है कि हम अपने अंगूठे से और उंगलियों के बीच में किसी चीज़ को पकड़ सकते हैं. बायोलॉजिकल एंड कल्चरल रूट्स. जैविक और सांस्कृतिक जड़ें. एन इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ आवर बिहेवियर इज द बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स. जो हमारे बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर हैं वो हमारे व्यवहार का एक महत्वपूर्ण निर्धारक जैविक संरचना है जो हमें विकसित शरीर और मस्तिष्क के रूप में हमारे पूर्वजों से विरासत में मिला है. जो हमारा जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, जो हमारी बॉडी है, वो हमें हमारे एंसेस्टर्स यानी कि पूर्वजों से मिली है, जिसमें हमारा एक विकसित शरीर है और एक मस्तिष्क जो कि हमें आसपास के वातावरण से परिचित कराता है. Many children develop mental retardation and other abnormal symptoms due to transmission of a faulty gene from the parents. कई बच्चों ने माता पिता से दोषपूर्ण जीन के संचरण के कारण मानसिक मंदता और अन्य असामान्य लक्षण विकसित किए हैं. जो कुछ बच्चे होते हैं कई बार जो एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस की वजह से या फिर जीन्स में कुछ चेंजेस की वजह से उनमें अबनॉर्मलिटीज़ पैदा हो जाती है. एज अ ह्यूमन बीइंग वी नॉट ओनली शेयर अ बायोलॉजिकल सिस्टम बट ऑल्सो सर्टेन कल्चरल सिस्टम. एक इंसान के रूप में हम न केवल एक जैविक प्रणाली बल्कि कुछ सांस्कृतिक प्रणालियों को भी साझा करते हैं.
हम सिर्फ हमारे पेरेंट्स से हमारा जेनेटिक जो बॉडी है, बायोलॉजिकल जो शरीर है, सिर्फ वही प्राप्त नहीं करते, बल्कि हमारा जो एक कल्चर सिस्टम होता है जिसमें एक सेट ऑफ वैल्यूज़ होती हैं, कैसे हमें रहना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसे हम कल्चर कहते हैं। All of us negotiate our lives with culture in which we are born and brought up. सभी देशों में हम संस्कृति के साथ अपने जीवन को बनाए रखते हैं और जीन्स भी संस्कृति में हम उत्पन्न या प्रवृत्त जिस भी जगह हम पैदा होते हैं उसकी कल्चर के साथ हम अपना सामंजस्य बनाकर ही अपने जीवन को आगे बढ़ा पाते हैं। न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन हमारे नर्वस सिस्टम की मूल इकाई है। न्यूरॉन आर स्पेशलाइज्ड सेल possess the unique property of converting various forms of stimuli into electrical impulses. न्यूरॉन माहिर है कोशिकाएं उत्तेजनाओं के विभिन्न रूपों को विद्युत आवेगों में परिवर्तित करने के लिए। न्यूरॉन क्या करते हैं कि हमें जो भी स्टिमुलाई, हमारे एनवायरनमेंट में जो भी स्टिमुलाई है उससे हमें जो मैसेज मिलता है उसको ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज करते हैं और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमारे माइंड तक जाती हैं जो हमें बताती हैं कि हमें आगे जो हमारे सामने चीज़ है उसके साथ क्या करना है। स्पेशलाइज्ड फॉर रिसेप्शन, कंडीशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। विद्युत संकेतों के रूप में सूचना के स्वागत, स्थिति और प्रसारण के लिए विशेष जो न्यूरॉन होते हैं वो क्या करते हैं, रिसेप्शन जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको रिसीव करते हैं या फिर कोई भी कंडीशन है ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन को और उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज करने में स्पेशलाइज्ड है। नियरली 12 बिलियन न्यूरॉन आर फाउंड इन ह्यूमन नर्वस सिस्टम। मानव तंत्रिका तंत्र में लगभग 12 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ न्यूरॉन्स आर सोमा, डेंड्राइट्स, एक्सॉन, टर्मिनल बटन्स। न्यूरॉन्स के मूलभूत घटक हैं सोमा, डेंड्राइट्स, एक्सॉन और टर्मिनल बटन। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, सोमा के अंदर ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और जो डेंड्राइट्स होती हैं वो सोमा के अंदर से ही निकली हुई होती है। उसके बाद एक पतली सी नलिका जारी होती है जो कि क्या है, एक्सॉन, और एक्सॉन के लास्ट में क्या है, एक्सॉन टर्मिनल्स। सोमा। द सोमा एंड सेल बॉडी इज द मेन बॉडी ऑफ द नर्वस सेल। सोमा क्या है, कोशिका शरीर तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग है। इट कंटेन्स न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस होता है। The genetic material of the neuron is stored inside the nucleus. और जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो अनुवांशिक सामग्री जो है वो नाभिक के अंदर जमा होती है। एंड इट बिकम एक्टिवली इंगेज्ड ड्यूरिंग सेल रिप्रोडक्शन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। और यह है जो सेल प्रजनन के दौरान सक्रिय होके जो सेल होते हैं उनको बनाने में हेल्प करती है। द सोमा कंटेन ऑल द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। और जो सोमा होता है उसी के अंदर सेल का सारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स आर द ब्रांच लाइक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। जो डेंड्राइट होते हैं इमेटिंग फ्रॉम द सोमा। डेंड्राइट सोमा से निकलने वाली विशेष संरचनाओं, शाखा जैसी संरचनाएं हैं। दे आर द रिसीविंग एंड ऑफ द न्यूरॉन। वे एक न्यूरॉन के प्राप्त छोर हैं, यानी कि जहाँ से हम इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, ये एक ऐसे छोर हैं। इनका फंक्शन क्या है डेंड्राइट्स का? देयर फंक्शन इज टू रिसीव द इनकमिंग न्यूरल इम्पल्सेस फ्रॉम एडजेसेंट न्यूरॉन्स और डायरेक्टली फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स। इनका कार्य है आसन्न न्यूरॉन से या सीधी इंद्रिय अंगों से आने वाली तंत्रिका आवेगों को प्राप्त करना। यानी कि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनसे जो भी हमारा जो मैसेज आ रहा होता है उसको रिसीव करना और उसको ट्रांसमिट करना आगे वाले न्यूरॉन्स में। नेक्स्ट है हमारा टर्मिनल बटन।
At the end of the neuron terminal point, the axon changes into small structure called terminal button. न्यूरॉन टर्मिनल पॉइंट के अंत में एक्सॉन शाखाएं छोटे बटन में बदल जाती हैं, जिन्हें टर्मिनल बटन कहते हैं। जो टर्मिनल ब्रांचेज हैं वो एंड में जाके टर्मिनल बटन्स में चेंज हो जाती हैं, बटन्स की फॉर्म में चेंज हो जाती हैं, जिनको हम टर्मिनल बटन बोलते हैं। These buttons have the capability for transmitting information to one neuron to another. इन बटन में सूचना प्रसारित करने की क्षमता होती है, जो क्या करती है, एक न्यूरॉन से सूचना लेते हैं और दूसरे न्यूरॉन में उसको ट्रांसमिट कर देते हैं। फोर्थ है एक्सॉन। द कंडक्शन ऑफ information from one place to another in the nervous system is done through nerve which are bundle of axon. तंत्रिका तंत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचनाओं का संचलन नसों के माध्यम से किया जाता है, जो क्या होते हैं, एक्सॉन के बंडल होते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन टर्मिनल बटन के द्वारा आएगी वो एक्सॉन के थ्रू सोमा तक जाएगी और फिर डेंड्राइट्स तक। ऐसे ही जो न्यूरॉन है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और जो हमारा जो सेंस ऑर्गन होता है वहाँ के न्यूरॉन जो भी स्टिमुलाई से इंफॉर्मेशन लेते हैं वो हमारे ब्रेन तक जाती है, और जो ब्रेन हमें इंफॉर्मेशन देता है वो हमारे सेंस ऑर्गन तक जाती है, और जिससे कि हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। और ये जो प्रक्रिया है इसे करने के लिए जो नर्व होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं। नर्व्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स। नसें मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, संवेदी तंत्रिकाएं और मोटर की नसें या फिर तंत्रिकाएं। सेंसरी नर्व ऑल्सो कॉल्ड एफरेंट कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू सीएनएस। संवेदी तंत्रिकाएं जो होती हैं उन्हें अभिवाही भी कहते हैं, इंद्रियों से जानकारी सीएनएस तक ले जाती हैं। ये क्या करती है, जो सेंसरी नर्व होती हैं वो हमारी जो ऑर्गन्स होते हैं, सेंस ऑर्गन्स, उनसे इंफॉर्मेशन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाती हैं। मोटर नर्व्स ऑल्सो कॉल्ड एफरेंट नर्व्स विच कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीएनएस टू ऑर्गन्स। मोटर तंत्रिकाओं को अपवाही तंत्रिकाएं भी कहा जाता है, जो सीएनएस से इंद्रिय अंगों तक सूचना ले जाती हैं। जो मोटर नर्व्स होती हैं वो हमारे ब्रेन से इंफॉर्मेशन हमारे सेंस ऑर्गन्स तक लेके आती हैं, इसलिए इनको हम एफरेंट नर्व्स भी बोलते हैं। नर्व इम्पल्स। इंफॉर्मेशन ट्रेवल within the nervous system in the form of nerve impulse. सूचना तंत्र में के साथ तंत्रिका आवेग के रूप में यात्रा करती है। When stimulus energy comes into contact with receptors, electrical potential change into nerve potential. जब उत्तेजना ऊर्जा तंत्रिका संभावित शुरुआत में रिसेप्टर विद्युत परिवर्तनों के संपर्क में आती है। Nerve potential is the sudden change of electrical potential of the surface of a neuron. जो nerve potential है वो क्या है, न्यूरॉन्स के सरफेस पे एक इलेक्ट्रिकल चेंज है। The nerve fiber work according to the all or none principle. जो nerve fiber है वो या तो पूरा या फिर बिल्कुल भी नहीं, इस सिद्धांत पर काम करते हैं, which means that they either respond completely or do not respond at all. इसका मतलब है जो नर्व फाइबर्स हैं या तो वो पूरी तरह आपको रिस्पॉन्स देंगे, काम करेंगे, या फिर बिल्कुल ही नहीं करेंगे। नर्व इम्पल्स क्या होती है, जो इंफॉर्मेशन ट्रेवल होती है हमारे सेंस ऑर्गन्स से नर्वस सिस्टम तक, उसको बोलते हैं नर्व इम्पल्स। साइनेप्स क्या होती है, द एक्सॉन टिप ऑफ अ प्रीसीडिंग न्यूरॉन मेक फंक्शनल कनेक्शन और साइनेप्स विद द डेंड्राइट्स ऑफ द अदर न्यूरॉन। एक पूर्ववर्ती न्यूरॉन का अक्षतंतु टिप अन्य न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ कार्यतम संबंध या सिकैम्प बनाते हैं। साइनेप्स बोलते हैं जब एक न्यूरॉन का डेंड्राइट्स दूसरे न्यूरॉन के
साइनेप्स के एक्सॉन टिप ऑफ प्रीसीडिंग न्यूरॉन कनेक्ट्स विद, जब डेंड्राइट्स और एक्सॉन दोनों अलग अलग न्यूरॉन्स के एक साथ जहां जुड़े होते हैं उस जगह को बोलते हैं साइनेप्स। जो एक्सॉन और जो डेंड्राइट्स हैं वो आपस में जुड़ते नहीं है, उनके बीच में हमेशा थोड़ा गैप होता है। Synaptic cleft. A neuron is never physically connected with the another neuron. Rather, there is a small gap between the two. This gap is known as synaptic cleft. एक न्यूरॉन कभी भी दूसरे न्यूरॉन के साथ शारीरिक रूप से नहीं जुड़ा होता है, बल्कि दोनों के बीच में छोटा सा अंतर होता है। इस अंतर को साइनेप्टिक फाक के रूप में जाना जाता है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है? जब न्यूरॉन्स, एक न्यूरॉन का एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स एक दूसरे के साथ जुड़ के जब इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं तो वो फिजिकली एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं होते, उनमें हमेशा थोड़ा गैप होता है। उसी गैप को हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स। द कंडक्शन ऑफ न्यूरल इम्पल्स in the axon is electrochemical, while the nature of synaptic transmission is chemical. The chemical substances are known as neurotransmitters. एक्सॉन में तंत्रिका आवेगों का जो प्रवाह है वो विद्युत है, जबकि साइनेप्टिक ट्रांसमिशन क्या है? एक प्राकृतिक रासायनिक प्रक्रिया है। रासायनिक पदार्थों को न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में जाना जाता है। जो इंफॉर्मेशन जो ट्रेवल होती है केमिकल्स की फॉर्म में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, उसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। जो केमिकल्स जो एक्सचेंज होते हैं उन केमिकल्स को न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ you like the video. Thank you. Everyone, my name is Karuna. Today our topic for study is the basis of human behavior.